अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान नदीम रहमान। आप प्रिंस ऑफ पीस फाउंडेशन ये तकरीब जारी है खुडियाँ ख़ास बुहारी मैरिज हॉल में। तो मेरे पास जो है शमून मंटू साहब वो मौजूद है जो चेयरमैन है इस तंजीम के। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस तंजीम का असल मकसद क्या है। और उन्होंने जो स्पीच की है उसमें उन्होंने स्पेशल तौर पे नून लीग का हवाला दिया है। तो अगर नून लीग का हवाला दिया है तो इसमें जो है ये सियासी और समाजी ये तंजीम काम करेगी। तो उनसे जो है मुकम्मल हम जानते हैं कि असल इस तंजीम का मकसद क्या है। आप मेरे साथ रहिएगा, मैं उनसे भी बात करवाऊंगा और लोगों का मौक़िफ़ है वो भी आपको सुनवाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा जी। हमारे पास चेयरमैन मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इस तंजीम का असल मकसद क्या है और खुडियाँ ख़ास में जो उन्होंने ओहदे लोगों को दिए हैं उनका असल मकसद क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने आपकी जो है मुकम्मल स्पीच सुनी, तो ये पहले तो ये बता दीजिएगा कि ये आपकी तंजीम का असल मकसद क्या है। जी थैंक यू सो मच। ये प्रिंस ऑफ पीस फाउंडेशन इंटरनेशनल हम बहुत देर से काम कर रहे हैं इस पे। तो अब हमने बाकायदा इसको लॉन्च किया कि हम इसको पूरे पाकिस्तान में लेके जाएंगे और हमारा जो मकसद है वो अपनी मसीही कौम की आवाज़ बनना और अपनी मसीही कौम के साथ चलना। किसी भी कोई भी परेशानी हो तो हम उनके शाना बशाना खड़ा होंगे। और इसके अलावा हम अमन और सलामती पे बात करेंगे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है तुम अपनी आला हुकूमतों के ताबिया रहो, तो हम अपनी आला हुकूमतों के ताबिया रहेंगे। आला हुकूमतों की सर बात कर रहे हैं तो आपने अभी हमने जैसा कि स्पीच में आपकी सुनी, आप कह रहे थे हम जो है नून लीग के साथ रहेंगे, तो इसकी सर वजह क्या है? जी नून लीग की बात वही आ गई। आला हुकूमत इस टाइम जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो नून लीग की हुकूमत है, तो इसका मतलब है कि आला हुकूमत जो बाइबल में लिखा है आला हुकूमतों के ताबिया रहो। और मसीह कौम हमेशा अहले जमात ये जो मसीह कौम है ये हमेशा जो है ना आला हुकूमतों की ताबिया रहती हैं। और मैं इसके साथ ये कहना चाह रहा हूँ नून लीग के हवाले से, क्योंकि मेरी वो फेवरेट जमात है, मैं उनको प्यार करता हूँ क्योंकि वो मसीह कौम के लिए अपना दर्द रखती हैं। और मैं अपने इस इंटरव्यू में स्पेशली याद करना चाहता हूँ मलक अहमद खान साहब जो कि स्पीकर सूबाई असम्बली हैं, और बाबा जी रशीद खान साहब जिनके इलाके में आज आके मैं ये सारा ऐलान करता हूँ। मैं उनकी खिदमत से मुतासर होके यहाँ पे आया हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरी जो फाउंडेशन है यहाँ पे उनके शाना बशाना काम करेगी। और मैं पूरे पाकिस्तान में तंजीम साजी करूँगा, पूरे पाकिस्तान की मसीह कौम। जी शमून साहब आपका पॉइंट आ गया। अच्छा ये बताइएगा कि ये तंजीम है ये इंटरनेशनली काम कर रही है, मुल्क में काम कर रही है या किसी शहरों में काम कर रही है? जी अभी तो ये पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में इनकी जो लॉबी लगा रहा हूँ, मैं इनके सदर बना रहा हूँ। और इंटरनेशनली तौर पे क्योंकि मैं यूएसए में रहता हूँ और मैं अपने प्रिंस ऑफ पीस फाउंडेशन इंटरनेशनल की जिसका मैं चेयरमैन हूँ, मैं अमेरिका में भी बैठ के इसकी बात करूंगा और अपने लोगों के हक के लिए वहाँ पे भी जद्दोजहद करूंगा। जी गुड। अच्छा आज ये भी बता दीजिएगा कि आप, क्योंकि ये आपकी तंजीम जो पीस मतलब अमन। yes. अच्छा ये बताइएगा ये सिर्फ मसीही भाइयों के लिए ही काम करेगी या कि मुसलमानों के लिए भी या दूसरी जो है मज़हब के लोग हैं उनके लिए भी काम करेगी या पूरी इंसानियत के लिए काम? ये प्रिंस ऑफ पीस फाउंडेशन, प्रिंस ऑफ पीस का मतलब है सलामती का शहज़ादा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे मुस्लिम भाई कहते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तो वो सलामती के शहज़ादे हैं। तो उसी आयत को लेके हमने इस तंजीम का नाम रखा है। और इसमें सिख जितने भी पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं, जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करेंगे। और अगर किसी जगह पे मुस्लिम भाइयों के साथ ज़्यादती होती है तो हम उनके साथ भी खड़ा ऐसे ही होंगे। वेरी गुड। नाज़रीन शमून साहब का आपने बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत और वाज़ेह पैगाम सुना है। ये जो उनकी तंजीम काम कर रही है उनका कहना है कि ये ना कि सिर्फ मसीही भाइयों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए। ऐसा ही सर? जी पूरी इंसानियत के लिए। अच्छा तो इसमें तंजीम साजी के हवाले से जो आज खुडियाँ ख़ास का सिटी सदर बना है वो कौन है? जी
जी जी, ज़िला कसूर के जो सदर बने हैं वो बने हैं अरशद भट्टी साहब, जिनको मैंने लॉन्च किया, और मेरे साथ मेरी पूरी टीम जो मरकज़ में काम कर रही है। तो हमने आज बाकायदा इनको जो है इनको यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कसूर का सदर मुकर्रर किया है, और इनके साथ जो हमारे भाई पास्टर अरशद सलामत साहब हैं, ये चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं हमारी इस तंजीम के, और इनके ज़ेरे क़यादत ये जो है ना सारे लोग काम करेंगे। ज़ेरे क़यादत जो है सारे लोग काम कर रहे थे, ये शमून साहब थे। मज़ीद जो है मैं मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे और इंशाल्लाह ये पूरा प्रोग्राम आप देखेंगे कि इस तंजीम के प्रेसिडेंट ऑफ आल पाकिस्तान वो हमारे पास मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है जनाब? जी, रब का शुक्र। पूरा नाम बताइएगा सर। मेरा नाम अरशद सलामत है। मेरा पूरा नाम अरशद सलामत है। अच्छा अरशद भाई, ये बताइएगा कि माशाल्लाह शमून साहब से हमने बातें की, उन्होंने बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत वाज़ेह पैगाम दिया। ये तंजीम आपकी अच्छा वर्क कर रही है, तो क्या समझते हैं कि ये तंजीम आगे आप ये पहले तो ये बता दीजिएगा इसको वर्क करते हुए कितना अर्सा हो गया? ये तकरीबन पिछले नुमाया तो ये अभी आज हुई है, लेकिन पिछले कोई 8 माह से 10 माह से ये प्रॉपरली काम कर रही थी। तो आज बाकायदा पाकिस्तान में हमने इसकी आगाज़ के लिए आज डिस्ट्रिक्ट कसूर को अपना चूज़ किया था, और आज डिस्ट्रिक्ट कसूर की हमने बुनियाद रखी है। तो खुदावंद यसु मसीह के फजल से आइंदा कुछ चंद माह के अंदर हम पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं। आप पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो इस वक्त जो है ये प्रोग्राम खुडियाँ ख़ास में मुनक़द हुआ है, तो खुडियाँ ख़ास के लोगों के लिए आपने क्या ख़ास कोई इस तंजीम में इक़दामात किए हैं? जिस तरह आप खुडियाँ के हवाले से बात कर रहे हैं, चूँकि मेरा ताल्लुक़ गांव फतेहपुर से है तो ये मेरे नज़दीक पड़ता है, तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि ना ही सिर्फ खुडियाँ के इलाका के लिए बल्कि हम डिस्ट्रिक्ट कसूर के लिए हर उस शख्स के साथ खड़े हैं, माली तौर पर, समाजी तौर पर, मजहबी तौर पर। और ये तंजीम जो है ये अमन का पैगाम ना ही सिर्फ खुडियाँ के बासियों के लिए है बल्कि डिस्ट्रिक्ट कसूर और मुल्क पाकिस्तान के अंदर लेकर जाएगी। हम हर हालात में इन लोगों के साथ खड़े हैं। हर हालात में इन लोगों के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा लास्ट में ये बता दीजिएगा कि देखने वाले नाजरीन और जो यंगस्टर हैं स्पेशली तौर पे, उनको क्या मैसेज देंगे हमारे तवसल से? जी, मैं आपके वसासत से ये कहना चाहता हूँ कि जितने नौजवान हैं, चाहे वो मुस्लिम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं या क्रिश्चियन मज़हब से या दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, नौजवान अपनी कौम का मुस्तकबिल हैं। सबसे पहले जितने नौजवान नशे के मतलब या दूसरी मनशियात में आज अपनी ज़िंदगियां गर्क कर चुके हैं, हम सब उनके लिए दुआ गो भी हैं, और आने वाले चंद महीनों के अंदर हम उनके लिए भी कुछ इक़दाम करेंगे। और बिलखसूस मैं नौजवानों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आएँ अपने इर्द गिर्द उन नौजवानों को देखें जो तालीम से महरूम हो चुके हैं किसी वजह से, किसी ऐसी वजह से जो माली तौर पर उनकी ज़िंदगी में नागज़ीर हुई। तो आए आप नौजवान जितने हैं आप उनका साथ दें, नौजवान का बाजू बने। आप ना ही सिर्फ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बने बल्कि आप इंसानियत का मुस्तकबिल बने। जी, तो नाज़रीन आप 44 की स्क्रीन पे जो है ये पूरा प्रोग्राम देख रहे हैं, तो शमून साहब और लोगों की हमने गुफ्तगू सुनवाई। अब जो है हमारे शहर की जो मानी जानी हस्ती है, आप इनको बड़े अच्छे से जानते हैं, अरशद भट्टी साहब। ये वैसे भी पहले भी दुखी इंसानियत की खिदमत करते थे, अब तो माशाल्लाह इनको ओहदा मिल गया है, तो उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अरशद भाई क्या हाल है? पहले तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा मुबारक। क्यों खैर मुबारक। बात करने का मकसद ये है कि अरशद भाई आप पहले भी जो है दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहते थे, तो अब जो है आप इस जमात में आ चुके हैं, तो आपको क्या कि शमून साहब से हमारी बात हुई, एक बात उनकी जो है फ़िलहाल हमारी समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये नून लीग के साथ हम चलेंगे आगे लेके। अच्छा, बिलफर्ज डोंट नो माइंड, अगर ये हुकूमत बिलफर्ज 5 साल चलती है, 2 साल चलती है, 3 साल, ये जितनी देर हुकूमत चलेगी उतनी देर तंजीम चलेगी, या कि ये तंजीम आगे बिलफर्ज अगर 40-50 साल चलती है तो हुकूमतों के साथ चलेगी या सिर्फ नून लीग के साथ चलेगी? जी, असल में हमारे चेयरमैन साहब का जो मंशूर है वो इसमें शामिल है कि हम जो है ना बहुत ज़्यादा स्पेशली जो है ना प्यार करते हैं मरियम नवाज़ से, क्योंकि वो उन्होंने ना एक बयान में कहा कि जो मसील होगा ना वो मेरे सर का ताज है। और इस बात को आगे लेके हम नून लीग के साथ और अपने यहाँ के हल्के के जो कायद हैं उनके साथ इन बातों के साथ खड़े हैं कि वो हमारे साथ खड़े हैं। इसी वजह से ये हमारा एक प्रोग्राम था जो चेयरमैन साहब ने कराया, और एक कॉल पर स्पीकर साहब हमारे इधर आए और हमने उनको दिल की गहराइयों से, मतलब ये कहने का आ गया कि मरियम नवाज़ साहबा का वो फ़िक्रा
कि मसीही भाई जो है हमारे सर का ताज है, उस बात से मुतासर हुए? वो दिल को बात छूने वाली बात है कि जो इतनी बड़ी बात उन्होंने कही वो हमारे दिल पे बैठी है और चेयरमैन साहब उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और हम भी जो खुदावंद के फजल से जो इनका मंशूर होगा उनके साथ चलेंगे। जी तो नाज़रीन, ये अरशद भट्टी साहब थे। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत और वाज़ेह पैगाम दिया है कि मरियम नवाज़ का एक फ़िक्रा कि मसीही भाई हमारे सर का ताज है। तो ये अल्फाज उनके जो है उनको मुतासर करते हुए, और उन्होंने जैसे ही स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद साहब को एक कॉल की और वो फौरी तौर पे इनके पास आए और इनकी हौसला अफजाई की। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट किसी ना किसी और प्रोग्राम में मिलेंगे। मेरे साथ है सीनियर कैमरामैन माजिद अली। अल्लाह हाफिज़।